मुझे देखने के बाद इतना ज़्यादा खौफ आ रहा है। ये काफ़ी सारे बड़े बड़े राजकुमारों को यहाँ पर लटका दिया गया, उनकी गर्दन कलम कर दी गई और खूनी दरवाज़ा इसका नाम रख दिया गया था क्योंकि बड़े बड़े राजकुमारों को, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर लटका दिया जाता था और उनके जो शव होते थे ना, उनको ऊपर यहाँ एक ये बड़ा सा ये बनाया हुआ है ताक सी, और यहाँ पर मार दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। आज भी इस दरवाजे के अंदर एक बड़ा खौफ मौजूद है, जो खौफ हम सिर्फ यहीं आके फील कर सकते हैं। देखो किसी ने यहाँ अगरबत्ती भी लगाई हुई है। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे ऐतिहासिक दिल्ली के अगले और फ्रेश एपिसोड में। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक जगह पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ और वो जगह है यहाँ पर सामने। आगे चल के देखते हैं रोड क्रॉस करके और फिर आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इस गेट के ऊपर भरपूर ट्रैफिक चलता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, इसी के पास में कब्रिस्तान मौजूद है, फिरोज शाह कोटला मौजूद है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, यानी कि बहुत सारी मोस्ट फेमस प्लेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधा ITO के लिए रूट जा रही है और दिल्ली गेट इसके पीछे ही मौजूद है, जो आपने लेटेस्ट वीडियो में देखा था। अब चलते हैं आगे की तरफ। आज की डेट में इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। उससे कुछ टाइम पहले की बात है जिसको काबुली दरवाज़ा भी कहा जाता था, जैसा कि मैं आपको वॉइस ओवर में सारी चीज़ें बता दूंगा। अंग्रेज़ों की एक बड़ी प्लानिंग रही थी कि हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके सभी हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना लेना, और ऐसा करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे और 200 साल उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर राज भी किया था। फिलहाल जहाँ पर हम मौजूद हैं, जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा, जिसे लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है। दिल्ली के बचे हुए 13 इतिहासकार दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये भी है, जहाँ पर 1857 की क्रांति के दमन के आसपास में अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटों और 1 पोतों को सूली पर चढ़ा दिया था, यानी कि उन तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर बाद में उनके शवों को लाल किले ले जाया गया। एक बड़ा धोखा ब्रिटिश के बड़े नेता विलियमसन हडसन, जो कि आपको इस वीडियो के दौरान में पता चल जाएगा। विलियमसन हडसन चाहते थे कि इस बादशाहत को ख़त्म करके लोगों के दिलों में अपना एक डर बना लेना, खौफ बना लेना, जिससे कि लोग उनसे डरें कि हमने बादशाहों को मार दिया, हमने बादशाहों को नहीं छोड़ा, तो अभी भी वक्त है, तुम हमारे इर्द गिर्द हमारे पैरों में झुक जाओ और हमारे ग़ुलाम बन जाओ। ये उनकी एक बड़ी साजिश रही थी। बताया जाता है कि इस दरवाजे के आसपास में उनके शव को घुमाने के बाद उसके बाद उनके शव को छत पर डाल दिया गया था, जिससे कि चील कौवों को सौंप दिया गया और ताकि वो खा सकें। अब से उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी तो उनके सारे अदालत के काम लाल किले में हुआ करते थे। उनकी एक वही मेन डेस्टिनेशन बनी हुई थी। बहादुर शाह जफ़र के 3 शहजादों को गिरफ्तार किया गया। उनको बताया गया कि आप अदालत चलिए, यानी कि लाल किले, वहाँ पर जाके आपकी सुनवाई होगी, मगर उससे पहले ही उनको गोली मारकर हत्या कर दी। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ इसकी बैक साइड पर, और बैक साइड पर मुझे देखने के बाद इतना ज़्यादा खौफ आ रहा है ये गेट, क्योंकि काफ़ी सारे ये गेट अपने अंदर भेंट ले चुका है। काफ़ी सारे बड़े बड़े राजकुमारों को यहाँ पर लटका दिया गया, उनकी गर्दन कलम कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और ये गेट देखो कितना ज़्यादा खौफनाक है। हालांकि ये मैंने अभी तक पहला गेट देखा है जिसके अंदर गेट लगाया गया है, और उस साइड भी गेट है, इस साइड भी गेट है। और आज की डेट में मुझे लगता नहीं है कि ये पुराना वाला गेट है, ये आज के ज़माने का ही गेट नज़र आ रहा है फ़िलहाल। उस टाइम में तो बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, मगर आज इसको अच्छे से कवर किया हुआ है। 3 मंजिला ये पूरा गेट बना हुआ है, ऊपर तक की इसकी सरहद है, आप देख सकते हैं। और ये इसके अंदर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं। काफ़ी खूबसूरत ये दरवाज़ा है और दिल्ली की शान है, मगर खूनी दरवाज़ा इसका नाम रख दिया गया था क्योंकि बड़े बड़े राजकुमारों को, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर लटका दिया जाता था और उनके जो शव होते थे ना, उनको ऊपर छत पे डाल दिया जाता था, जो कि सारे जो भी जानवर आए वो सब यहाँ से खा ले उनको। तो कुछ ये हाल किया हुआ था। अब चल के देखते हैं इसके फ्रंट पर। अंदर जाना इसके अंदर अलाउ नहीं होगा और ना मैं चाहता इसके अंदर जाना, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो ना, सुमसाम पड़ा हुआ है, काफ़ी खौफ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। भाई मुझे तो खौफ आ रहा है अंदर जाने में, तो इसलिए जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं दिखाऊंगा। भाई जान ज़्यादा प्यारी है, जान है तो जहान है। यहाँ एक ये बड़ा सा ये बनाया हुआ है ताक सी, जिसको हम बोलते हैं। इधर भी यहाँ पर गेट लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ज़रा गौर से तो यहाँ सीढ़ियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं नीचे जाने के लिए, यहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अगर हम देखते हैं कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है तो वो है ये रहा। यहाँ पर ये गेट खोल के यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीधे 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 ऊपर चढ़ सकते हैं। मतलब इसकी छत पे भी जा सकते हैं, जो कि हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बंद है।
अब यही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर भी ये सीढ़ियाँ मौजूद हैं। खूनी दरवाज़ा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दरवाज़ा है जिसने अपने अंदर कितने लोगों को भेंट ले लिया और यहाँ पर मार दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। और एक है ब्रिटिश के नेता विलियमसन हैडसन कुछ ऐसे ही करके है, जिन्होंने बहादुर शाह के 3 राजकुमार को यहीं पर सूली पर चढ़ाया था। और वो मेरे ख्याल से इतिहास में बताया जाता है कि उनको सूली पर यहीं पर लटकाया गया था ताकि जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो सब देख सकें कि जो भी हमारे शान में गुस्ताखी करेगा या फिर कोई हमारे साथ में गद्दारी करेगा तो उसके साथ में यही हाल होगा, चाहे वो बादशाह हो या कोई सी भी तोप हो। भाई बात की जाए इसकी हिस्ट्री की तो ज़माने की हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है। देखो ये नाम था, कैप्टन हडसन ने मिर्ज़ा मुग़ल और ये रिज़र्व सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर 3 राजकुमारों को हुमायूं के मकबरे पर दिनांक 22 सितंबर, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, को हिरासत में लिया और एक बैलगाड़ी में दिल्ली भेज दिया। कैप्टन हडसन उन्होंने पीछे आए और इस स्थान पर उन्हें मिले चारों ओर बहुत भीड़ थी। इस भय से कि भीड़ कहीं राजकुमारों को मुक्त ना करवा ले, कैप्टन हडसन ने उनके ऊपरी वस्त्र उतरवा लिए और एक एक करके तीनों को गोली मार दी। यानी कि जितने भी कपड़े थे वो सब उतरवा के, जितने भी वस्त्र वगैरह पहने हुए थे सब उतरवा के उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया था ना, और फिर उसके बाद से गोली मार दी। गोली मार के शव भाई यहाँ डाल दिए ताकि जानवर, कौवे, चीले ये सब खा सकें। और लिखा हुआ है खूनी दरवाज़ा। अब हालांकि अगर यहाँ अंदर जाना अलाउ होता तो तब हमें पता चलता है यहाँ खून के निशान। बाकी तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर के हिस्से में हैं या नहीं। बाकी एक निशान सा पड़ा हुआ है, ये मुझे लग रहा है वैसे ही है, इसको हम खून नहीं कहेंगे। और उस ज़माने का खून अब क्या ही दिखेगा। देखो यहाँ कुछ ये रेड सा तो है, मगर ये खून है, पता नहीं क्या है। मे बी आई थिंक कलर होगा, या हो सकता है भाई खून हो। देखो रेड कलर है, और रेड कलर यहाँ पर आने का कुछ भी कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का कोई काम ही नहीं है, तो रेड कलर आएगा कहाँ से। देखो ना ये रेड यहाँ पर डाला हुआ है या फिर ये रियल में ही खून है। भाई मुझे तो खून लग रहा है, लिटरली मुझे खून लग रहा है ये, क्योंकि खून अगर हम डाल दें तो फर्श पर ऐसा जम जाता है परत बन के, जैसे कोई हमने पेंट किया हो। और ये मुझे पेंट तो कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है। मगर आपके अकॉर्डिंगली क्या है वो मुझे बता देना। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये खून ही है वाकई में। और इसके बराबर में ये बड़ा सा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, इधर रोड चल रहा है, उधर पूरा बड़ा सा इंस्टीट्यूट है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इतिहास में ये भी बताया जाता है कि बहादुर शाह जफर के शहजादों के बाद यहाँ पर कितने हिंदुस्तानियों के बच्चों का भी कत्लेआम किया गया, जिसकी वजह से इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा गया। यानी कि हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म किए और आज की डेट में इस दरवाजे ने कितने ज़्यादा कत्लेआम होते हुए देखे। और इतिहास के तौर पे आज हमारे सामने वैसा का वैसा ही खड़ा है जिस टाइम मुगलों का दौर था, जिस टाइम बादशाही चलती थी। गाइस आज भी इस दरवाजे के अंदर एक बड़ा खौफ मौजूद है, जो खौफ हम सिर्फ यहीं आके फील कर सकते हैं। और जो इस टाइम मुझे फ़ील हो रहा है ना, अगर मेरी जगह आप यहाँ होते तो आप भी ये सोचते कि अंदर वाकई में नहीं जाया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये जगह है बनी हुई है, एक वाकई में खौफनाक सा देखने को मिल रहा है। ऊपर जाना अलाउ नहीं है, और इन जगहों पे मुझे लगता नहीं है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करो, क्योंकि ये जगहें खौफनाक के साथ साथ भाई काफ़ी डेंजरस भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर बलाएँ, ये सब चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि इतिहास में तो वही इतिहास छिपा हुआ है। पत्थर की अगर बात की जाए तो हल्का हल्का रेत झड़ रहा है, वो भी हाथ फेरने पर। जब आंधी चलती है तो हल्की हल्की मिट्टी, देखो किसी ने यहाँ अगरबत्ती भी लगाई हुई है। बाकी पीछे का तो हमने देख ही लिया कि किस तरह से हमें खौफ देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ा पिलर सा देखने को मिल रहा है, ये शायद उसी टाइम का है या फिर ये नहीं पता हमें। अगर इसके पीछे हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जैसे आज की डेट में विंडो होती हैं, उसी तरीके से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। किस तरह से नक्काशी की गई होगी भाई साहब, देख रहे हो कितना खूबसूरत तरीके से दर्शाया हुआ है। और आज की डेट में इतिहास तो इतिहास भाई, कलाकारी भी देखने को मिल रही है उस ज़माने की। इधर देखो, नीचे से ही हम दिखा सकते हैं, ऊपर जाना क्या ही अलाउ होगा। बाकी देखो ये पूरा 3 मंजिला बना हुआ है, और ये इसकी पूरी बैक साइड है जो कि कवर्ड की हुई है काफ़ी अच्छे से।
हालांकि ये पूरी तरीके से चारों ओर इसको पेड़ों ने घेरा हुआ है और जो इसकी खूबसूरती है वो ख़राब हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा गेट यही है इंडिया गेट के बाद में, क्योंकि कश्मीरी गेट भी इतना बड़ा नहीं है, दिल्ली गेट भी इतना बड़ा नहीं है, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, मोरी गेट, लोहरी गेट, कोई सा भी इतना बड़ा गेट नहीं जितना बड़ा गेट ये बना हुआ है। बस ये पेड़ों की वजह से ना इसका लुक छुप रहा है, मगर अभी भी वहाँ से आने जाने वाले लोग जितने भी रोड से आते हैं या उधर से आते हैं तो ये सभी को दिखता है। और ये नाली बनाने का स्टाइल देखो भाई, ट्रायंगल के अंदर काफ़ी मस्त लग रहा है, खूबसूरत तरीके से। इसके पास में इंस्टीट्यूट है, ये छोटा सा पार्क वैसे ही बना हुआ है, बाकी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, उधर फिरोज शाह कोटला, उस साइड में ITO और उधर वही आर्या इंस्टीट्यूट, उसकी बैक साइड पे पूरा पार्क बना हुआ है। यहाँ तो भाई गार्ड भी नहीं है, तो आप देख सकते हो कि ऐसी जगह गार्ड भी कौन नौकरी करेगा। ऐसे ही हमारे दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इतिहास छिपा हुआ है, ख़ास तौर से गेटों में। इस गेट का हालांकि इस्तेमाल क्या किया जाता था ये मैंने आप सभी को बता दिया। एंड सेकंड चीज़, इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को, बड़े बड़े राजकुमारों को, बड़े बड़े बादशाहों को यहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेज़ी हुकूमत ने। अंग्रेज़ी हुकूमत चाहती थी पूरी तरीके से दिल्ली के ऊपर राज करना। वो चाहती थी कि दिल्ली को हम अपने तरीके से बनाएं और जितने भी यहाँ के हिंदुस्तानी हैं वो हमारे नक्शे कदम पर चले, जैसा हम कहें वैसा वैसा ये लोग करें गुलाम। और अंग्रेज़ों ने हम सब के ऊपर कोई भी तरस नहीं खाया। अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भाई ये हमारे ग़ुलाम हैं, हम इनके साथ में जो मर्ज़ी करें। किसी को भी सूली पर चढ़ा देना, किसी को भी सज़ा दे देनी लंबी से लंबी। और दूसरी बात ये है कि सज़ा खुद नहीं दिया करते थे, हमारे हिंदुस्तानी जिनको लीडर बना के इन्होंने खड़ा किया हुआ था उन लीडर को आगे करते थे, लो जी अब तुम सज़ा दो। अब सोचो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को कैसे सज़ा दे सकता है, आप खुद सोच सकते हो। अगर ये सारी बातें सोची जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं और हम ये ऐसा चाहेंगे कि ऐसा दौर कभी ना आए हमारी ज़िंदगियों में। हम तो खैर बहुत सही हैं, काफ़ी बाद में हम पैदा हुए, मगर जितने भी हमारे बड़े लोग हैं उन्होंने सारी कुर्बानियाँ देखी, वो सब देखा जो जो हमारे ऊपर जुल्म होते थे। और यहाँ छोटी सी दीवार बनी हुई है, इधर ये देखो छोटा सा पिलर बना हुआ है, छोटा सा नहीं है हालांकि ये पूरा ऊपर तक जा रहा है। और इसके ऊपर देखो नक्काशी की हुई है, आज भी नक्काशी वैसे की वैसी ही मौजूद है जैसी उस ज़माने में की गई थी। जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो अपना वो इतिहास याद आता है कि हम हिंदुस्तानियों ने कितने जुल्म सहे, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लिटरली। आज हम सोचते तो है शान से ज़िंदगी जीते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी लाइफ हमारी चल रही है, सब कुछ सेट, मगर एक दफ़ा अगर हम नज़र डालें अपने इतिहास पे, उन लोगों से पूछो उनके ऊपर कितने जुल्म किए गए। खैर हम सोचते हैं कि ऐसी बातें ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, मगर क्यों ना करें ये भी एक मोस्ट रीज़न है, क्योंकि हमारे बड़ों की दूर की बात, हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर किस तरह से गुजरी, सिर्फ क्यों कि अपने देश को आज़ाद करवा के हमारी जो आने वाली नस्ल है वो काफ़ी अच्छे से खुशहाल रह सके, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। ना वो ऐसा सोचते और ना ही हम तुम आज यहाँ पर होते यार। आज भी अंग्रेज़ों की हुकूमत होती यहाँ पर, आज भी अंग्रेज़ इसी तरीके से उन्हीं हिंदुस्तानियों का हाल करते जो पहले किया जाता था 1857 का। वो क्या दौर होगा जिसको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते थे। सो गाइस, इसी के साथ में ये वाले व्लॉग की लेंथ रखते हैं यहीं तक। ये वाले व्लॉग की होती है यहीं पर ही समाप्ति, और आपके सुझाव क्या हैं कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना मत भूलना। बाकी मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।